हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जीवन के 10 लेसन्स जो आपको अवश्य सीखने चाहिए। यह वीडियो इतने प्रेरक और शक्तिशाली है कि ये आपके जीवन में आने वाली सभी समस्याओं को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और तो और ये आपको हारने के बाद एक बार फिर जीतने के लिए तैयार कर देंगे। आपके जीवन में दुख और निराशा कभी नहीं आने देंगे। और यही नहीं, ये मोटिवेशनल वीडियो आपको हर परेशानी के ऊपर एक नया अवसर देखने की ताकत देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला लेसन है, जीवन में सबसे अच्छी चीजें आसानी से नहीं आती, चाहे वह रिश्ता हो, काम हो, लक्ष्य हो। यदि यह अच्छी चीजें इसके लायक है तो आपको उसके लिए काम करना होगा। सफल होने के लिए जीतने की शपथ लेने से पहले कभी न हार मानने की शपथ लेना जरूरी है, क्योंकि जीत अक्सर उनकी हो ही जाती है जो हार मानना टालते चले जाते हैं। जीवन के हर मोड़ पर कठिनाइयों से आपका सामना होगा। अगर आप उन कठिनाइयों से लड़ने के लिए मानसिक रूप से मजबूत होना चाहते हैं तो अपने दिमाग को प्रेरित करने वाले विचारों से सींचिए। खुद पर भरोसा और आत्मविश्वास बनाए रखिए। सारी कठिनाइयां अवसर में बदल जाएंगी। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि अवसर हमेशा कठिन परिस्थितियों में ही जन्म लेती है? अगर आप और आपके आसपास के लोग बहुत सुखी हैं तो क्या वहाँ कोई अवसर पैदा होगा? नहीं ना। तो आज से आप यह मान लीजिए कि हमारे और कठिनाइयों के बीच में जो जंग होता है, इसी बीच कठिनाई के गर्भ से अवसर पैदा होता है। अगर आपसे कोई कहे कि यह काम तुमसे नहीं हो सकता, तो उसका सीधा सीधा यही मतलब होता है कि इस काम को आपके सिवा कोई और कर ही नहीं सकता। यदि आप हारने की हिम्मत रखते हैं तो आप जीतने की कला बखूबी जानते हैं। चेहरे की रंगत से सिर्फ आदमी निखरता है, लेकिन मन की रंगत से आदमी और उसका भविष्य दोनों निखरता है। दूसरा लेसन है, डोंट क्विट, छोड़कर मत भागो। जिंदगी की जंग में आपको चीखने की अनुमति है, आपको रोने की अनुमति है, आपको चिल्लाने की भी अनुमति है, लेकिन छोड़कर भागने की अनुमति बिल्कुल नहीं। जिंदगी में क्विट मत करो, यानी किसी भी चीज को छोड़कर मत भागो, चाहे वह रिश्ता हो, काम हो, लक्ष्य हो। यदि आप अभी से छोड़कर भागना शुरू करते हैं तो आप पूरी जिंदगी हर चीज को छोड़कर भागते रहेंगे। जब कुछ कठिन हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में आपको खुद को आगे की ओर धकेलने की आवश्यकता होती है और अंत तक चीज़ों को संभालने और जिम्मेदारी लेने की जरूरत होती है। जो कमज़ोर होते हैं वही किस्मत का रोना रोते हैं। जिन्हें उगना होता है वो तो पत्थर का सीना चीर कर उगा करते हैं। आप दिल और दिमाग से इतने मजबूत बनिए कि आपको कोई भी किसी तरह की मुसीबत हिला ना सके। आप डट कर खड़े रहे तब तक जब तक मुसीबत टल ना जाए। जब तक हम अपने दर्द, गम और डर को हथियार नहीं बनाएंगे तब तक हम सिकंदर नहीं कहलाएंगे। इसलिए डोंट क्विट। तीसरा लेसन है, लोग आते हैं और चले जाते हैं। बहुत नाज था हमें खुद पर कि सब हमारी कदर करते हैं। ये भ्रम भी टूट गया दुख में जब खुद को अकेला पाया। सही कहा है किसी ने, अजनबी रहना ही ठीक है इस दुनिया में। बहुत तकलीफ देता है हर कोई अक्सर अपना बनाकर। जिंदगी में जो भी मिला हमें सब खिलाड़ी ही निकला। कोई दिल से खेल गया तो कोई जिंदगी से। आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि ऐसे लोगों को अपना समझा हमने जिनके दिल में भी दिमाग था। जो हो चुका है उसकी परवाह करना बंद करो, कुछ नया सोचो, नया करो और आगे बढ़ो। जो हो चुका है अगर उसी में उलझे रहोगे तो आपका आज भी खराब हो जाएगा। मेरी इस बात को आप हल्के में ना लें। आप इतने समझदार हैं कि आप मेरी इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आप वाकई पीछे घटने वाली घटनाओं को दिन रात अपने दिल और दिमाग में दोहराते रहेंगे तो आगे कुछ नया करने का निर्णय नहीं ले पाएंगे। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आपका दिमाग जब बुरी घटनाओं और विचार से भरे होते हैं तो यह अच्छे और प्रेरक विचार पैदा नहीं कर पाते और आप हर काम में असफल हो जाते हैं। इसलिए मेरी मानिए, जो हो चुका है उसे भूलकर एक नई शुरुआत करें। वक्त ने दिखा दिया हमें सबकी हकीकत, वरना हम तो वो थे जो सबको अपना मानते थे। ज़्यादातर लोग आपके जीवन में हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। ये खुदगर्ज जमाना है साहब। किसी की आदत ना डालो। कब कौन साथ छोड़ जाए कुछ पता नहीं। कभी किसी पर हद से ज़्यादा भरोसा मत करना, क्योंकि वो कभी भी साथ छोड़ सकता है। सबको खुश रखने की एक छोटी सी गलती ने जिंदगी जीना सिखा दिया हमें। कौन अपना
कौन पराया एक पल में बता दिया मुझे। सिर्फ सही लोग आपके साथ रहेंगे, सभी लोग नहीं। चौथा लेसन, आप वह हैं जिसके आसपास आप खुद को रखते हैं। मंथरा की संगति ने केकई को हमेशा के लिए बदनाम कर दिया। सज्जनों और सद्ग्रंथों की संगति के कारण विभीषण का उद्धार हो गया। हम जैसे लोगों के साथ अपना समय बिताते हैं, हमारी वैसी ही गति होती है। जैसी संगति वैसी गति। कहा जाता है कि आप उन 5 लोगों के एवरेज हैं जिनके साथ आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताते हैं। आपकी पर्सनालिटी आपके 5 दोस्तों का एवरेज है। उन्हें चतुराई से चुनें। यह सेल्फ हेल्प में सबसे ज़्यादा माने जाने वाले विचारों में से एक है। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव लगातार आपके आसपास रहने वाले लोगों का ही पड़ता है। अगर आप 5 हारे हुए लोगों के साथ घूमते हैं तो आप 6वें होंगे। बुरी संगति थोड़े समय के लिए हमें फ़ायदा पहुंचा सकती है, लेकिन अंततः यह हमें बर्बाद कर देती है। बुरे लोगों का साथ मीठे जहर की तरह होता है, जो शुरू में तो मीठा लगता है लेकिन अंत में हमारे लिए जानलेवा साबित होता है। बुरे लोगों का साथ आत्मघात। आपको अपने आप को ऐसे लोगों के बीच रखने की ज़रूरत है जो सकारात्मक हैं, जो मेहनती हैं, जो भरोसेमंद हैं। आपके दोस्तों का आप पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, जो आपको आप बनाता है और ये तय करता है कि आप जीवन में कौन बनेंगे। इसलिए अपने दोस्तों को बुद्धिमानी से चुनना बहुत ज़रूरी है। अच्छी संगति से तो दुर्जन में भी सज्जनता पैदा हो जाता है। इसलिए सत्संगति को चुनना एक तरह का वरदान साबित हो सकता है। लेसन 5, सच दुख देता है लेकिन खामोशी मार देती है। आज के समय में लोगों के साथ ईमानदार होना बहुत कठिन है, लेकिन यह आवश्यक है। ईमानदारी के बराबर और कोई भी महत्वपूर्ण खोज अभी तक संसार में खोजी नहीं गई। असंख्य लोग ईमानदारी के बजाय धोखे के नकली सिक्के चलाने में अपने जीवन को बिगाड़ चुके हैं। संभव है कि इससे क्षणिक सफलता मिल जाए, परंतु लक्ष्य कभी पूरी तरह से प्राप्त नहीं हो सकता। अगर कोई गलत है तो आपको उन्हें बताना होगा कि वे गलत हैं। इससे आप कमज़ोर लोगों को खो सकते हैं, लेकिन आप अच्छे और मजबूत लोगों से सम्मान प्राप्त करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। वीडियो के सेकंड पार्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप उसे ज़रूर देखें। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल CVE मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें।